अब स्टार्ट कर दो। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ए एम्ब्रियो सेल। हम लोग पहले इससे क्या पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ पैंथर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसको हमने क्लियर कर लिया है। ठीक, तो द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सेल। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल कैसे बनता है, जिस तरीके से एंथर का हमने देखा था सेम कंडीशन अप्लाई यहाँ पर भी हो रही है, बट एक हल्का सा डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ वहाँ पर जो आर्चिस्पोरियल सेल्स बनती थी वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनती थी, यहाँ पर केवल सिंगल आर्चिस्पोरियल सेल बनेगी। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड ऑल जो एक सेल होती है इसके अंदर मैस्टुलेटेड टिश्यू होता है और वो दैट इज कवर्ड बाय द एपिडर्मिस सेल, दैट इज कवर्ड बाय द एपिडर्मिस लेयर। ठीक, नॉर्मल सेल है, सेल के इनसाइड मैस्टुलेटेड टिश्यू भरा होता है और सेल तो चारों तरफ से एपिडर्मिस कवर करती है, और इसी यही एपिडर्मिस जब डेवलप करेगी ये सेल तो ये इंटेगुमेंट बनाएगी। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ओव्यूल होता है वो यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक, पॉलीटैगमिक ऑन द बिहाफ ऑफ द नंबर ऑफ इंटेगुमेंट द ओव्यूल्स आर द थ्री टाइप्स। ठीक, तो इसके अंदर जो मैस्टुलेट, यहाँ पे मैंने एक चीज और इसमें लेवल करी हुई है कि हर एक का प्लॉइडी लेवल भी पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसका मैस्टुलेटेड टिश्यू का प्लॉइडी लेवल भी बताया है। इसका प्लॉइडी लेवल कितना होता है वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक, तो सबसे पहले नॉर्मल सेल है covered by the epidermis cell and inside of this cell मैस्टुलेटेड टिश्यू is fulfilled 100%। ठीक, तो इनमें से कोई एक दिखाया मैंने, एनी वन सेल ऑफ मैस्टुलेटेड टिश्यू, मैस्टुलेटेड टिश्यू की कोई एक सेल, मैस्टुलेटेड टिश्यू की कोई एक सेल अपने आप को कन्वर्ट करके मॉडिफाई हो जाती है इन आर्चिस्पोरियल सेल। मींस आर्चिस्पोरियल सेल इज नथिंग वन टाइप ऑफ एनी वन ऑफ मैस्टुलेटेड टिश्यू सेल modified into the archisporial cell। ठीक, archisporial cell because of the bloody level of मैस्टुलेटेड tissue is 2n, so that's why the archisporial cell bloody level will be 2n। ठीक, सिंप्लीफाई। तो अब ये archisporial cell जैसे एंथर में हुआ था further divided into the two categories of cell, पहला प्राइमरी पैरेटल सेल एंड सेकंड वन इज प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल को हम पीपीसी भी कहते हैं और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल को हम पीएससी भी कहते हैं। वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, जो आर्चिस्पोरियल सेल थी एंथर में, वहाँ पर भी आपने ऐसे देखा था कि वहाँ पर भी पीपीसी और पीएससी में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर पीपीसी क्या करेगा, यहाँ पर पीपीसी कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, डिवाइड कंटिन्यूसली एंड फॉर्म डिवाइड टिश्यू। हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन बनता है कि जो इनसाइड टिश्यू भरा होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस कौन बनाता है, ये न्यूक्लियस प्राइमरी पैरेटल सेल्स कंटिन्यूअस डिवाइड करेगी। इन दोनों में अंतर है, ये कंटिन्यूअस डिवाइड करेगी और ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल होता है ये केवल एक होगी नंबर में। ठीक, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स एक होगी और यही बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक, किसमें कन्वर्ट होगी, मेगास्पोर मदर सेल में। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, जैसे वहाँ पे जो टेबिटम लेयर थी, आपको पता होना चाहिए एंथर में टेबिटम लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। सेम वर्क यहाँ पर होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक एज द नरिशमेंट फूड, और ये फूड जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, जब इनमें मियोसिस होगा, मेगास्पोर मदर सेल इसका प्लॉइडी लेवल कितना है 2n है, जब इसमें मियोसिस होगा they get divided by the help of meiotic cell division and form four type of megaspore, मेगास्पोर। और इनका प्लॉइडी लेवल क्या कितना होगा, n होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से डिवीजन से बने हैं, मियोसिस से बने हैं। और ये जर्म सेल है, जर्म सेल में होने वाले डिवीजन को हम क्या कहते हैं, द डिवीजन विच प्रेजेंट इन द जर्म सेल दैट इज नोन एज मियोसिस सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल्स का डिवीजन जो होता है उसको मैटोसिस कहते हैं, और जो जर्म सेल्स में होता है, गैमीट सेल्स में जो भी डिवीजन होता है, गैमीट सेल्स किससे बनती हैं, वो थ्रू मियोटिकली बनती हैं। मियोसिस सेल डिवीजन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स फॉर टू फॉर्म द गैमीट सेल्स। गैमीट सेल्स मतलब सेक्स सेल्स। तो यहाँ पर ये जो बना है इसमें आप देखिए एक मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, और इसमें 4 मेगास्पोर बने हैं बाय द हेल्प ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन। और जब ये सेल डिवीजन हो जाता है इससे क्या बनेगा, इसमें से 3 जो न्यूक्लियस होते हैं ये डिजेनरेट कर जाते हैं। क्यों डिजेनरेट कर जाते हैं, इस पर अपन बाद में बात करेंगे।
ये जो 3 डीजनरेट कर जाते हैं, इसका क्या पर्पज होता है, ऐसा क्यों होता है? तो न्यूसेलस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग मेगास्पोर। मेगास्पोर के लिए ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। अब सपोज करिए यहाँ पे ये चारों के चारों मेगास्पोर अपने आप को डेवलप करते हैं, तो दे नीड मोर टू मोर फूड फॉर द डेवलपमेंट। भाई किसी भी अगर किसी माता के घर में कोई एक बच्चा है, तो अगर एक फीटस है, एक एम्ब्रियो है, तो उसमें उसके हिसाब से न्यूट्रिशन चाहिए। अगर वहां पे ट्विंस हैं तो वहां पे न्यूट्रिशन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, वहां पे मदर को ज्यादा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे ये सारे के सारे जो मेगास्पोर है, ये सभी अपने आप को फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दे वांट मोर टू मोर न्यूट्रिशन। और न्यूसेलस जो होता है ना, वो लिमिटेड होता है। न्यूसेलस जो टिश्यू होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा टिश्यू यहाँ पे नहीं होता। ठीक, तो पर ये कोई भी डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर ये चारों अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरली क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन के द्वारा जो 4 मेगास्पोर बनते हैं, इनमें से 3 अपने आप को डिजेनरेट कर लेते हैं, और कैलेजल एंड वाला जो होता है वो अपने आप को सर्वाइव करता है। ठीक, कैलेजल एंड वाला जो होता है, इससे अब देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट को हम 2 भागों में तोड़कर पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो पहला आप कहाँ से पढ़ेंगे, इस तरीके से एक नॉर्मल सेल थी, अंदर मैस्टिनेटेड टिश्यू था, बाहर एपिडर्मिस थी, इसमें डेवलपमेंट हुआ, और मैस्टिनेटेड टिश्यू जो था उसमें से कोई एक सेल केवल आर्चीस्पोरस सेल में कन्वर्ट हो गई। आर्चीस्पोरस सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी पैरेंटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी पैरेंटल सेल से क्या बना, न्यूसेलस बना। न्यूसेलस जो था वो 2n होता है, क्योंकि इसका प्लॉइडी लेवल भी, इसकी जो मदर सेल है वो क्या थी, उसका प्लॉइडी लेवल भी 2n था। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ये डिवाइड होता है कंटिन्यूअसली, और ये क्या बना लेता है, न्यूसेलस। और न्यूसेलस क्या होता है, ये फूड प्रोवाइड करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। किसे, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से जो मेगास्पोर मदर सेल बनी है, इसमें जब मियोसिस होगा उसके बाद जो 4 मेगास्पोर बनेंगे, ये इनके अब ये इससे भविष्य में क्या बनेगा, ये मेगास्पोर बने हैं। अभी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बना है, ये एम्ब्रियो सैक नहीं बना है। अब इससे डेवलपमेंट करके भविष्य में ये क्या बनाएंगे, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। यहाँ तक हम इसको रखते हैं। अब मैं इसको पूरा हटा के इसके आगे का जो सेकंड पार्ट है कि किस तरीके से, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेगास्पोर इज कन्वर्ट इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर इज कन्वर्ट इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। तो कैसे ये होता है, किस तरीके से ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, इसके प्रोसेस अभी हम देखते हैं। ठीक है।